नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह रोज की तरह प्रस्तुत करता हूं मध्य प्रदेश के अब तक के मुख्य समाचार। सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 जुलाई 2020 शाम 6 बजे तक की स्थिति में कोरोना वायरस पर जो बुलेटिन जारी किया गया है, इसके जरिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में कोरोना की क्या स्थिति है। शुरुआत करते हैं इंदौर जिले से। 44 पेशेंट कोरोना के यहाँ पर बढ़े हैं। अभी तक 5087 पेशेंट सामने आ चुके हैं। 3 लोगों की 10 जुलाई को कोरोना के कारण डेथ हो गई। 258 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। 43 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए 10 जुलाई को। 3946 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। 883 कुल एक्टिव केस अब इंदौर जिले में बचे हैं। इसके अलावा भोपाल जिले में कोरोना के 57 पेशेंट बढ़े। उज्जैन में 4, मुरैना में 3, ग्वालियर में 60, जबलपुर में 12, नीमच में 3, सागर में 6, बुरहानपुर में 1, खंडवा में 8, खरगोन में 8, भिंड में 6, देवास में 2, रतलाम में 6, धार में 2, मंदसौर में 5, बड़वानी में 3, रायसेन में 1 और राजगढ़ जिले में 1 कोरोना का पेशेंट बढ़ा है। बात करें कुल पॉजिटिव संख्या की तो भोपाल जिले में अभी तक 3335, उज्जैन में 876, मुरैना में 844, ग्वालियर में 830, जबलपुर में 496, नीमच में 480, सागर में 436, बुरहानपुर में 421, खंडवा में 379, खरगोन में 344, भिंड में 322, देवास में 246, रतलाम में 205, धार में 191, मंदसौर में 164, बड़वानी में 156, रायसेन में 114 और राजगढ़ जिले में 113 मरीज अभी तक मिल चुके हैं। बात करें कुल एक्टिव केस किस जिले में कितने बचे हैं तो इंदौर जिले में 883 एक्टिव केस बचे हैं। इसके अलावा भोपाल में 642, उज्जैन में 21, मुरैना में 411, ग्वालियर में 415, जबलपुर में 104, नीमच में 34, सागर में 64, बुरहानपुर में 19, खंडवा में 72, खरगोन में 52, भिंड में 66, देवास में 29, रतलाम में 40, धार में 17, मंदसौर में 41, बड़वानी में 38, रायसेन में 4 और राजगढ़ जिले में 22 कोरोना के एक्टिव केस अभी बचे हैं। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भी आप यहाँ पर तालिका में देख सकते हैं। मैं विस्तार से हर जिले की स्थिति यहाँ पर इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर है किस जिले की क्या स्थिति है, आप खुद देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके। ये देखिए सभी 52 जिलों की स्थिति यहाँ पर दी हुई है। मध्य प्रदेश में 316 कोरोना के पेशेंट बढ़े हैं। 16,657 मरीज अभी तक मिल चुके हैं। 4 लोगों की 10 जुलाई को कोरोना के कारण डेथ हो गई। 638 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। 249 लोग 10 जुलाई को स्वस्थ होने में सफल हुए। 12,481 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। 3538 एक्टिव केस अब मध्य प्रदेश में ऑल ओवर बचे हुए हैं। तो 16,000 से भी ज़्यादा कोरोना के पेशेंट अभी मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं और इनमें से 3500 अभी बचे हुए हैं। वर्तमान में संपूर्ण राज्य में कुल एक्टिव कंटेनमेंट एरिया है 1462। 836 फीवर क्लिनिक मध्य प्रदेश में संचालित है। 10 जुलाई को 11,261 जाँच हुई। 316 इनमें से पॉजिटिव निकली। 10,945 नेगेटिव आई। 161 सैंपल रिजेक्ट हो गए। 100 में से 2 से 3 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। पॉजिटिव प्रकरणों का प्रतिशत है 2.81। बारिश के मौसम में भी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कार्यों को चिन्हित किया गया है जिससे श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे। सभी जिलों के सीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि बरसात के मौसम में ग्राम पंचायतों के माध्यम से वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण के कार्यों को प्रायोरिटी दें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार श्रमिकों को रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना की कार्य योजना में संशोधन कर चालू वित्तीय वर्ष के लेबर बजट को भी बढ़ाया गया है। वही राज्य शासन द्वारा वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों और पहले से कार्यरत श्रमिकों को वर्षा काल में नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा की कार्य योजना में संशोधन किया गया है। चालू वित्त वर्ष में पूर्व निर्धारित लेबर बजट 20 करोड़ 50 लाख मानव दिवस को बढ़ाकर 34 करोड़ मानव दिवस किया गया है। कुल बजट में बढ़ोतरी से अतिरिक्त रूप से 13.5 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित हो सकेंगे। वित्त वर्ष आपको बता दें शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को।
सभी जिलों के सीईओ को ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सामुदायिक कार्य प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए हैं जिनमें अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके। मानसून अवधि में सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण, निजी भूमि पर फलोद्यान, मंदिर कुंज, हैबिटेट रेस्टोरेशन जैसे कार्य कराने तथा जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों के तहत कंटूर ट्रेंच, बोल्डर चेक डैम, गोवियन संरचना जैसे कार्य शुरू कर अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने के निर्देश दिए गए हैं। तो अक्सर पंचायतें कहती हैं कि बारिश में काम बंद हो गया है। अभी भी सरपंच यदि काम न देना चाहे तो वह बहाना बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी कार्य पर कोई रोक नहीं है। मनरेगा की कार्य योजना में किए गए संशोधन के तहत स्व सहायता समूह की एक्टिविटीज़ को गति देने के लिए कैटल शेड, गोट शेड, पोल्ट्री शेड जैसी संरचना स्थानीय आवश्यकता के अनुसार बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन योजना को बढ़ावा देने के लिए गांव में चारागाह विकास के कार्य स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक संरचना के कार्यों के तहत ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, शासकीय भवनों के लिए अप्रोच रोड, शालाओं की बाउंड्री वॉल का निर्माण, नाडेप टाका, वर्मी कंपोस्ट पिट, गौशालाओं का निर्माण जैसे कार्य बरसात के मौसम में मनरेगा योजना के अंतर्गत कराए जा सकते हैं। इंदौर में लूट का मामला सामने आया। 4 लोग इंदौर के एक्सिस बैंक में घुसे और कैशियर काउंटर पर जाकर वहां से तुरंत 5 लाख रुपए की नकद राशि लूटकर भाग गए। क्राइम ब्रांच की टीमें उनकी खोज में लगा दी गई है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। घटनास्थल से उनके फिंगरप्रिंट भी लिए गए हैं। हरिनारायण चारी मिश्र जो कि डीआईजी है इंदौर के, इन्होंने यह जानकारी दी है। सांख्यिकी के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान के लिए आयशा ने इंदौर के डॉक्टर क्षितिज खरे को यंग स्टैटिस्टिकल साइंटिस्ट अवार्ड देने की घोषणा की है। उनकी यह उपलब्धि सांख्यिकी क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और योगदान को व्यक्त करता है। इस अवार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जाता है, खुद आयशा ही यह अवार्ड देता है। यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट करके बताइए कि आयशा का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक आई नहीं बल्कि डबल आई था। हमने मध्य प्रदेश की कोरोना की स्थिति की बात करी। देश में कोरोना की स्थिति पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पिछले 24 घंटों में जो अपडेट है, अभी तक 7,93,802 केस देश में सामने आ चुके हैं। 26,506 मरीज एक ही दिन में बढ़े हैं। 4,95,516 लोग अभी तक स्वस्थ हुए। 19,138 लोग पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए हैं। 21,604 लोगों की देश भर में अभी तक जान गई है। 475 लोगों की जान पिछले 24 घंटों के दौरान गई। कुल एक्टिव केस 2,76,682 भारत में बचे हैं। 6,893 की वृद्धि एक दिन में इनमें हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस है। उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का, और फिर आता है मध्य प्रदेश का। तो इस सूची में मध्य प्रदेश की हम बात करें तो इस सूची में मध्य प्रदेश है 12वें नंबर पर। कुल मामले आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं। 9 जुलाई तक कुल सैंपल टेस्ट किए गए 1,10,24,491। 9 जुलाई को ही 2,83,659 सैंपल लिए गए। जम्मू और कश्मीर से खबर है, पाकिस्तान ने 10 जुलाई शाम 6:45 बजे राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एलओसी में मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलीबारी कर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। देश में कोरोना की जांच के लिए 835 सरकारी लैब, 334 निजी लैब कार्य कर रही है। एलओसी पर बात करें, भारतीय सेना जो है जवाबी कार्रवाई करने में लगी हुई है। टेस्टिंग लैब से बढ़कर 1169 अभी तक देश भर में हो चुके हैं। 24 घंटों में कुल टेस्ट हम पहले ही देख चुके हैं। 4,95,515 मरीज ठीक हुए। तो रिकवरी रेट जो है वह बढ़कर हो गया है 62.42%, यानी कि 100 में से 62 लोग स्वस्थ हो रहे हैं। कुल एक्टिव केसेस 2,76,882 हैं। पिछले 24 घंटों में 19,138 मरीज रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा जिले के गुड़ में एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना देश को लोकार्पित की। मध्य प्रदेश में
अन्य जो सोलर परियोजनाएं आनी है उनकी बात करें तो आगर में 550 क्षमता मेगावाट का प्लांट लगेगा। इसका कार्य 2020 से शुरू होना है और 20 में निर्माण इसका शुरू हुआ है और 22 में यह कार्य करना शुरू कर देगा। 1250 मेगा यूनिट उत्पादित होगी। शाजापुर में 450 क्षमता मेगावाट का, नीमच में 500 मेगावाट, छतरपुर में 1500 मेगावाट, ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट, मुरैना में 1400 मेगावाट, कुल मिलाकर 5000 मेगावाट क्षमता के जो प्लांट है वह 2022-23 तक विकसित मध्य प्रदेश में हो जाएंगे और शुरू हो जाएंगे। भारत के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने बर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफेट, गूगल के लैरी पेज और सर्ज ब्रिन को भी पीछे छोड़ दिया है। विश्व के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में पूरे एशिया से एकमात्र मुकेश अंबानी शामिल है। तो बड़ा कारनामा कर दिखाया है मुकेश अंबानी ने। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 70 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में SC ST OBC के बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान 1 साल और चलाया जाएगा। शिवराज सरकार ने अभियान की अंतिम तारीख 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। प्रदेश में लगभग 13,000 पद भरे जाने हैं जो योग्य व्यक्तियों के न मिलने से कई सालों से खाली है। कमलनाथ सरकार ने इन्हें भरने के लिए विभागों से प्रस्ताव तैयार कराकर भर्ती एजेंसियों को भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन सामान्य प्रशासन सहित कुछ विभाग ने ही प्रस्ताव तैयार किए थे। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 16, ST के लिए 20, OBC के लिए 14% पद रिजर्व होते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% पद रखे गए हैं जो आरक्षण की परिधि के बाहर है। आरक्षित पदों के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलने से पद लगातार खाली चल रहे हैं। बात कर लेते हैं कानपुर वाले विकास दुबे की। विकास दुबे कानपुर वाला का शव कानपुर नगर पोस्टमार्टम केंद्र में पड़ा रहा, लेकिन शाम 6 बजे तक उसको कोई सगा संबंधी, यहाँ तक कि उसकी माँ भी अपराधी बेटे की डेड बॉडी लेने नहीं आई थी। हालांकि 7 बजे पहुंचे एक रिश्तेदार को बाद में शव सौंप दिया गया। यह रिश्तेदार उसका बहनोई था। राजनीति भी इस मामले में शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बाद बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माने जाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी कानपुर में मारे जाने के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर 3 सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि अब 3 बातें रहस्य की परत में हैं। पहली बात कि वह उज्जैन तक कैसे पहुंचा, दूसरी बात वह महाकाल परिसर में कितनी देर तक रहा, तीसरी बात उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा कि उसे कोई भी पहचान लेता, फिर भी उसको पहचानने में इतना समय कैसे लगा। अभियुक्त विकास दुबे को STF उत्तर प्रदेश लखनऊ टीम द्वारा पुलिस उपाधीक्षक तेज बहादुर सिंह के नेतृत्व में सरकारी वाहन से ले जाया जा रहा था। पूरा घटनाक्रम कैसे घटित हुआ और कैसे इसके एनकाउंटर हुआ, यहाँ पर आप देख लीजिए। यात्रा के दौरान जनपद कानपुर के नगर सचंडी थाना क्षेत्र के कन्हैयालाल अस्पताल के सामने पहुंचे थे कि अचानक गाय भैंसों का झुंड भागता हुआ मार्ग पर आ गया। लंबी यात्रा से थके हुए चालक द्वारा इन जानवरों से दुर्घटना को बचाने के लिए अपने वाहन को अचानक से मोड़ने पर वाहन अनकंट्रोल होकर पलट गया। यूपी STF ने आगे कहा कि पीछे से आ रहे दूसरे सरकारी वाहन में बैठे पुलिस उपाधीक्षक और अन्य अधिकारी के दुर्घटनाग्रस्त वाहन के पास पहुंचने पर घायल पुलिसकर्मियों द्वारा बताया गया कि विकास दुबे अचानक हुई सड़क दुर्घटना की परिस्थितियों का लाभ उठाकर कच्ची सड़क की तरफ राइफल जो पुलिस के पास बंदूक थी वह लेकर फरार हो गया। इस जानकारी के बाद घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल भेजा गया और विकास दुबे का पीछा किया गया। विकास दुबे फिर पुलिस से छीनी गई पिस्टल से पुलिस पर फायर करने लगा। अभियुक्त को जिंदा पकड़ने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही नज़दीक पहुंचे विकास दुबे ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। STF ने कहा कि कोई विकल्प नहीं होने की दशा में पुलिस बल ने आत्मरक्षा के लिए फायरिंग किए। विकास दुबे जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल होकर गिर गया। फिर प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकास दुबे द्वारा की गई फायरिंग में STF के मुख्य आरक्षी शिवेंद्र सिंह सेंगर और आरक्षी विमल यादव घायल हो गए, जिनका उपचार चल रहा है। दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कमलनाथ सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष रहे गोपाल भार्गव ने किसान कर्ज माफ़ी पर बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने भले ही कर्ज माफ़ी न की हो, लेकिन बीजेपी जरूर कर्ज माफ़ी किसानों की करेगी
और यह कर्ज माफ़ी 2 लाख रुपए तक होगी। आइए खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं गोपाल आपने सुना गोपाल भार्गव को। स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि बीजेपी सौगंध लेती है कि भले ही वचन कांग्रेस ने दिए हैं लेकिन कर्ज माफ़ी हम करेंगे। साथ ही में आपसी मनमुटाव को भुलाने की बात भी इन्होंने कही है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इसी बात पर लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य दोस्तों को भी शेयर कर देना, खासतौर पर किसान भाइयों को, ताकि उन सभी को सांत्वना मिल पाए कि भाई कर्ज माफ़ी आपकी ज़रूर होगी। इस चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मध्य प्रदेश की डेली न्यूज़ के साथ ही आपको करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और नौकरियों की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।